बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिकली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमें बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है रिलेटेड विद कैलकुलेशन एंड टैबुलेशन। हम बहुत सारा जो डेटा जिसको हम टैबुलेट करना चाहते हैं, जिनको हम इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स अपने कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड करना चाहते हैं, वी कैन यूज़ दैट सॉफ्टवेयर वेरी इजीली। इसका इंटरफेस बेसिकली हमने जिस तरह पहले डिस्कस किया था कि थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द इंटरफेस विच इज़ अवेलेबल इन द बुक। जो बुक में हमें इंटरफेस अवेलेबल है उससे ये थोड़ा मुख्तलिफ है। इसका जो व्यू है ये कंपैरेटिवली ज़्यादा इंटरेक्टिव है, और जो प्रीवियस वर्जन्स थे जिनको माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है वो इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन उनके लिए उसमें अपग्रेडेशंस नहीं हो रही हैं। तो ये वाला जो वर्जन है दैट इज़ लेटेस्ट वर्जन। इससे लेटेस्ट भी है, मेरे पास 2010 इंस्टॉल्ड है और वो वर्किंग में है। मैं उसी से हेल्प लेकर आपको एक ऐसी वीडियो जो आपको गाइडलाइन दे सके। बेसिकली हमने कल डिस्कस किया था हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के मेन्यूज़ हैं और यहाँ पर वो मेन्यूज़ रिप्लेस्ड हो गए हैं विद टैब्स। जिस तरह हमारे पास एक फ़ाइल मेन्यू है, उसमें फाइल से रिलेटेड डिफरेंट ऑप्शन, सेव एज, ओपन, क्लोज, न्यू फाइल क्रिएट करना, प्रिंट है, इसी तरह से सेव एंड सेंड है, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। कुछ ऐसी फीचर्स, कुछ ऐसी ऑप्शंस होती हैं जो इनिशियली हमारे सिस्टम में, हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर वो अवेलेबल नहीं होती। हमें उनको इन्वोक करना पड़ता है, हमें उनको पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर ऐड करना पड़ता है। वो हम ऑप्शंस में जाकर यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को जो जर्नल हैं वो जर्नल में से हम ऐड कर सकते हैं, इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। इसी तरह से जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि इसमें कितनी शीट्स हम स्टार्ट में देना चाहते हैं, सो वी कैन ऐड एंड रिमूव द नंबर ऑफ़ शीट्स। जो बेसिक उसके फीचर्स हैं हम उनको स्टार्ट पे ही एक टेम्पलेट में ही चेंज कर देंगे। उसका व्यू किस तरह का होना चाहिए, ठीक है, वो हमें पेज ब्रेक प्रीव्यू देगा या पेज लेआउट व्यू देगा। इस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो फाउंट होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए। इसी तरह फिर फार्मूलाज हैं, फिर कुछ प्रूफिंग से रिलेटेड है, फिर किसी चीज़ जिस फाइल को हम सेव करते हैं, सो सेव से रिलेटेड उसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन है कि वो किस लोकेशन पर बाय डिफ़ॉल्ट जाकर सेव करेगा ऑटोमेटिकली। इसी तरह से हमारे पास और सेटिंग्स हैं जो सेविंग से रिलेटेड, फिर लैंग्वेजेस हैं, फिर कुछ फीचर्स आ जाते हैं जो एडवांस्ड हैं, जिसमें हम किसी ऐसे फीचर को इनेबल और डिसेबल जो हमारे फॉर्मेटिंग से रिलेटेड हैं। जिस तरह हम समटाइम कुछ लिस्ट्स ऐड करेंगे जो कस्टम लिस्ट कहलाती हैं। इन केस अगर हमारे पास लिस्ट अवेलेबल नहीं होगी और उस लिस्ट को हम ऐड करना चाहते हैं तो सो वी कैन ऐड कस्टम लिस्ट हियर। जिस तरह एक्सेल में हम यूज़ करेंगे, हम जनवरी लिखेंगे तो फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड सो ऑन, दीज लिस्ट्स विल बी दीज डेटा आइटम्स विल बी अवेलेबल। जैसे ही हम उसको ड्रैग करेंगे जो हमारा फिल हैंडल होगा। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारी लिस्ट हम अपनी मर्ज़ी से खुद भी क्रिएट करते हैं, तो एडिट लिस्ट पे जाकर हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। होम पे जाएंगे तो होम बेसिकली इज़ द कम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड टूल बार एंड फॉर्मेटिंग बार। इसमें जो डेटा हमारे प्रीवियस वर्जन में हमें स्टैंडर्ड टूल बार में और फॉर्मेटिंग बार में मिलता था, वही सारे का सारा डेटा हमें यहाँ पर मिलेगा कोलैबोरेटिव फॉर्म में, और हम उसको आसानी के साथ यूज़ भी कर सकते हैं। जिस तरह ये फाउंड से रिलेटेड है सारी चीज़ें, हम फाउंड, कलर, स्टाइल, उसके बाद उसकी ओरिएंटेशन में उसकी अलाइनमेंट से रिलेटेड चीज़ों को हम देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो उसकी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। अगर सर्टन वैल्यू आएगी तो हमने इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। इन केस अगर हम देखते हैं एक स्टूडेंट है, उसका ए ग्रेड है, तो दैट ए ग्रेड विल बी हाईलाइटेड विद सम कलर और विद सम सिंबल्स। तो हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं। जब वो प्रिंट होगा पेपर के ऊपर तो फ़ौरन से हमें एक पेज के ऊपर अगर हमने 100 स्टूडेंट्स को प्रिंट किया है, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट वेयर द एक्चुअली ए फॉल्स एंड बी एंड सी एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम डिफरेंट चीज़ों को अपनी मर्ज़ी से मैनेज कर सकते हैं। सेम इज़ द कॉन्सेप्ट विद इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट में भी हम लोग किसी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। दैट पिक्चर कैन बी इंसर्टेड फ्रॉम द कंप्यूटर। हमारे सिस्टम में जो भी पिक्चर ऐड होगी, इफ़ यू वांट टू ऐड दैट पिक्चर, तो हम उस पिक्चर को यहाँ पर इस तरह से अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। उसकी ओरिएंटेशन किस तरह से हमें लेकर के आनी है, कोई फ्रेम लगाना है नहीं लगाना, उसका स्टाइल कैसा होगा, उसको हमें सिंपल छोड़ना है
तो इस तरह से हम किसी पिक्चर को ऐड कर सकते हैं, उसका साइज़ वगैरह रिड्यूस, अप एंड डाउन सारा कुछ किया जा सकता है। इसी तरह से इंसर्ट के अंदर हमारे पास ऑप्शन है कि हम पिक्चर्स दैट विच आर अवेलेबल फ्रॉम द क्लिप आर्ट, तो हम क्लिप आर्ट में से भी मुख्तलिफ पिक्चर्स को यहाँ से ढूंढ कर निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एजुकेशन से रिलेटेड कोई पिक्चर चाहिए है, तो उसको हम एजुकेशन से रिलेटेड सर्च आउट कर लेंगे। लेट्स सपोज वी हैव टू इंसर्ट एनी काइंड ऑफ पिक्चर, सो वी कैन क्लिक ऑन दैट पिक्चर, दैट पिक्चर विल बी अपीयर्ड और इंसर्टेड इनटू द एक्सेल वर्कशीट। तो ये वर्कशीट में हमारे पास ये पिक्चर ऐड हो जाएगी। इसी तरह से हमारे पास मुख्तलिफ और फीचर्स हैं जो हमारे पास इंसर्ट में आ रहे हैं, जिसमें हम इंसर्ट से रिलेटेड शेप्स हैं, सर्टन शेप्स आर अवेलेबल, उन शेप्स को हम बना सकते हैं। इसका ज़्यादा बेटर क्लियर व्यू हमें मिलेगा MS वर्ड में, उसकी वीडियो बना कर आपको दूंगा, बट सूनर और लेटर इंशाल्लाह आई विल बी एबल टू डू दैट। अभी हमारे पास ये डिफरेंट किस्म की जो शेप्स अवेलेबल हैं, ये इंसर्ट मेन्यू में से हमें फर्दर क्या है कि आप उस शेप पे जब क्लिक करते हैं तो आपको उस शेप से रिलेटेड उस शेप की स्टाइल, उसका फॉर्मेटिंग, उसका बॉर्डर, उसका कलर, उसके इवन वी कैन एडिट सर्टन पॉइंट्स ऑफ अ शेप एज वेल। तो हम अपनी मर्ज़ी से भी उसको जिस तरह मॉडिफाई करना चाहिए वी कैन डू दैट। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें अवेलेबल हो जाती हैं। इसी तरह से इफ़ यू वांट टू ऐड टेक्स्ट इन अ शेप, तो हम यहाँ पर जाकर उसके अंदर कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो हम उसके अंदर टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं।